वो प्रोडक्ट हमें कितने का मिलना चाहिए? कैलकुलेशन लगाएंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, पहले ये बताओ। 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट जिसके अंदर हैं वो मिल रहा है 40 रुपए का, जिसमें 23,000 है, वो कितने का मिलना चाहिए? कितने का मिलना चाहिए? तो क्या आरजीजीएल इतना कॉस्टली है? प्रॉब्लम कहाँ है कि अभी आरजीजीएल तक हमारी अप्रोच नहीं है, हम जानते नहीं कि कीवी से ऊपर भी एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रॉपर्टी वाला कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम जान जाएंगे तो हम खाएंगे। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिनसंग के नाम से, उसमें भी 5000 होते हैं, 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंटीऑक्सीडेंट। अगर हमें वहीं तक का पता है तो हम गैनोडर्मा को नहीं ढूंढेंगे। जिसको पता लग जाएगा कि इससे ऊपर भी कोई चीज़ है तो वो आदमी उसको यूज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हमारा मेन बेस प्रोडक्ट है। अब कंपनी के जो फाउंडर हैं वो आईआईटीएन हैं, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। उन्होंने सोचा कि कैप्सूल फॉर्म में है तो हर आदमी जल्दी से कैप्सूल खाना नहीं चाहेगा, वो सोचेगा ये मेडिसिन है। तो उन्होंने इसको पेस्ट में डाल दिया, उसी को टी में डाल दिया, उसी को साबुन में, क्योंकि स्किन जो है वो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन अगर हमारा ठीक रहेगा तो हम ठीक हैं, अच्छे दिखेंगे। हार्ट, किडनी, लीवर तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन स्किन हमारा दिख रहा है। तो अगर मान लिया हमें चाय पीना है, कितने लोग चाय पीते हैं? हाथ सीधा ही खड़ा करेंगे। कौन सा चाय पीते हैं? नहीं, ये भी मार्केट ही है। मेन चाय हम पीते क्यों हैं? देखो आपको बताऊं, मैं मेरा 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 जो क्वेश्चन है ना वो समझो आप जी। और कोई आलस को ठीक करने का कौन कौन से तरीके हैं, या केवल चाय है? कौन कौन से हैं? नहीं, हम बात ही हम इतने बंदे नहीं हैं बहुत ज़्यादा, हम बात ही कर रहे हैं आपस में। योगा करने से क्या मिला हमें? नहीं मिला क्या? शरीर को क्या मिला जिससे आलस खत्म हो गया? आप समझने की कोशिश करें उस चीज़ को। हमने योगा करा, हमारा आलस ठीक हो गया। हमने क्या इंटेक किया? हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ के अगर हमें रिजल्ट नहीं पता, बेनिफिट नहीं पता, तो हम कितने दिन तक वो काम कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्या पता है? केवल ये पता है करना है, बेनिफिट नहीं पता। क्या होते हैं? क्यों रहता है? जिंदगी में 3 चीज हैं, वाई, व्हाट, हाउ। जिसके क्लियर नहीं है वो भटकता रहता है। क्यों, क्या और कैसे। योगा अच्छी चीज है, करने से आलस खत्म होता है। हुआ क्यों? अगर आप ये एक्सप्लेन कर दो तो बाबा रामदेव के तरीके से करोड़ों आदमी आपको फॉलो करने लगेंगे। ना ना, ये तो सेल्फिश हो गए फिर हम। अगर गैनोडर्मा के बारे में मुझे मालूम है और मैं खा रहा हूं, मेरा परिवार खा रहा है, मैं इसको स्प्रेड ना करूं, मैं लोगों को ना बताऊं, तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? मेरे पास है ही नहीं प्रोडक्ट। मैं आपको देने आया एक विचार।
मैं ना 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 आप समझो समझो फिर समझो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, योगा का अगर आप ये बताना शुरू कर दो कि आलस क्यों दूर हुआ, क्योंकि वो जब मैंने योगा किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन मेरे अंदर आया। आपकी बात को काट नहीं रहे हम, आप गलत सोच रहे हो। मेन क्या है, क्यों हुआ ऐसा? अगर वो हम वाई बताना शुरू कर दें तो लाखों लोग हमारे फॉलोअर बन जाए। जो अच्छी चीज है अगर मुझे उसे एक्सप्लेन करना भी आ जाए तो। योग मीन्स जोड़, काहे काहे का। आप ये ना समझे मैं कुछ, हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है, मैं विचार बेचता हूं। एक दुनिया में एक आदमी बताओ, एक आदमी दुनिया में बताओ जो कुछ ना बेचता हो। 140 करोड़ में कोई एक बंदा जो कुछ ना बेचता हो, खुल के बात करें बिल्कुल, बताओ जो कुछ ना बेचता हो। कोई विचार बेचता है, कोई सेवा बेचता है, कोई प्रोडक्ट बेचता है, ठीक। सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी चीज़ है? विचार, सेवा, प्रोडक्ट में सबसे पावरफुल कौन? विचार। विचार की इतनी स्पीड है जितनी इलेक्ट्रिक की स्पीड है, ठीक। अगर महात्मा गांधी के पास एक विचार था तो आज वो नोटों पे छप रहा है। जनता तो बहुत थी उस समय। महात्मा गांधी क्यों? उसे दुनिया की प्रॉब्लम पता थी कि भारत की मेन प्रॉब्लम क्या है। क्या है? अंग्रेजों से त्रस्त थे लोग। क्या मूवमेंट स्टार्ट किया? अंग्रेजों भारत, या लोगों के घर घर गए थे वो? जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये पता हो कि एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है समाज की, ठीक, और आप उस मूवमेंट को चलाओ, ठीक, दुनिया आपको फॉलो करेगी। कौन आदमी नहीं चाहता कि मेरे फॉलोवर ज़्यादा ना हो? हर आदमी चाहता। कर नहीं पाते इसलिए हम बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता करना, वही गलत बात है। वो मूवमेंट चलाया अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरा भारत जुड़ गया, आज नोटों पे छप रहा है। गलत कह रहा हूं? चाणक्य का क्या मूवमेंट था? चाणक्य राजा नंद को अकेला नहीं मार सकता था, राजा नंद ने उसका अपमान किया, उसने चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण कर दिया, उससे उसे हरवाया, ठीक। अब मैं ये कहूं कि एट प्रेजेंट में इस समय कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको हम चलाएं और दुनिया हमारे साथ जुड़ जाए? बताओ। मैं तो जी रहा हूं उसे। 98,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ हैं आज ऑल ओवर इंडिया। फॉरेन का तो जिक्र ही नहीं कर रहा मैं अभी। कौन सा ऐसा मूवमेंट है, कौन सा ऐसा विचार है जो मैं समाज के बीच में रखूं और लोग मुझे फॉलो करने लगे? 1993 में डॉक्टर लिम ने विचार बनाया हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, ठीक। सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए और उसके परिवार को क्या चाहिए और समाज को क्या चाहिए? हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। 240 कंट्री में है आज, ठीक। फिर क्या बनाया? वन वर्ल्ड वन मार्केट। मतलब इसका, अगर हम भारत में जिस रैंक पर हैं उसी रैंक पर हम अमेरिका में हैं, उसी रैंक पर हम ऑस्ट्रेलिया में हैं। वहां भी बैग उठाने वाले एयरपोर्ट पे तैयार खड़े हमारा, ठीक। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो वन वर्ल्ड वन मार्केट हो? हम अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में मलेशिया में जोड़ के आते हैं तो उसका इनकम हमें आता है। हम उससे सारी ज़िंदगी मिलें या ना मिलें, इनकम हमें आएगा, ठीक। समझ रहे? तो आज इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में
क्या बोले हैं हम दुनिया से कि दुनिया हमारे साथ जुड़ने लगे? क्या हमें मालूम है? बीमारी और बेरोजगारी, ठीक, कि मैं लोगों की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए काम करता हूं, करती हूं, और बेरोजगारों को रोजगार। कौन नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट में? आज कोई आदमी बीमार पड़ रहा है, कितने साल में ठीक हो रहा है जी? अब ये बोल रहे हैं ये मेरे साथ नहीं आए। जिस दिन हमारी बात ये समझ में आ गई कि जो आदमी इस समय में दवाई खाने लगा वो भी मेंटली प्रिपेयर है और डॉक्टर भी मेंटली प्रिपेयर है। अच्छा, एक बीमारी का नाम बताओ इस समय जो ठीक हो रही हो, सिंगल, सोच के बता दो। क्यों नहीं होती? समझना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, ऊपर की बात हो जाएगी ना ज़्यादा। क्यों नहीं ठीक हो रही? क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे? क्या डॉक्टर गलत है? क्या मेडिसिन गलत है? नहीं ना। बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ठीक हो रहे हैं फिर भी जा रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं पता। और ये बात हम मानने को तैयार नहीं। मेन ना मानने का कारण क्या है? हमारा ज्ञान। क्या मानते हैं हम? जिस समय मैं पहली बार मीटिंग में गया, 2003 की बात बता रहा हूं मैं, तो मैं ये मानता था कि मेरे से ज़्यादा काबिल कोई नहीं। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा, ये बताया गया कि आप कौन से साबुन से नहाते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, आप कौन कौन से साबुन से नहाते हैं? आप आप लक्ष्य नहीं है, आप इनके साथ ही रहते हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं आप हम भी इनके जैसे? कोई किसी के जैसा नहीं है। एक मानव ऐसा है जो किसी के जैसा नहीं है, सब अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। इस सृष्टि में मानव है या जानवर है? क्या फर्क है दोनों में? शेर को कोई नहीं बताता कि तुझे केवल मीट ही खाना है। बताता है कोई? घास खाता है? बकरी मीट खाती है? क्यों? आप समझना, ये बहुत समझने की बात है। जानवर को कोई नहीं बता रहा कि तुझे क्या करना। वो एक सिस्टम में है नहीं, और मानव लाखों करोड़ों लोग उसे बताने वाले, फिर भी सिस्टम में नहीं है। तो बेहतर कौन हुआ? चिड़िया शाम को जल्दी सो जाती है, सुबह और हमें उठाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तब भी हम नहीं उठ रहे। मतलब उनका ज्ञान विज्ञान हमसे ज़्यादा है या हमारा ज़्यादा है? हमें बार बार समझाया जा रहा है ऐसा करो ऐसा करो, उनको कौन समझाया जा रहा? ठीक, तो जहां हम थे वहीं आ रहे लौट के। 5 चीज़ें याद करने की है मेन। फर्स्ट है डेफिशिएंसी। हर मानव के शरीर में सबसे पहले आता है डेफिशिएंसी। ठीक, किसी के अंदर प्रोटीन कम हो गया, किसी के अंदर कैल्शियम कम हो गया, किसी के अंदर आयरन कम हो गया, इम्बैलेंस, जिसे हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस। ठीक,
कुछ लोगों में कुछ चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों में कुछ चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, अगर हम उस समय ध्यान ना दें तो फर्स्ट चीज़ है 5D है ये, 5D। फर्स्ट डेफिशिएंसी, ध्यान नहीं दिया, डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कम था, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगा था कि ये तो वैसे ही आ रहा होगा। किसी दिन ज़्यादा हुआ, गए हम हड्डी के डॉक्टर के पास, उसने कहा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अगर मैं वो पहले ही कैल्शियम कम कर लेता तो पूरा करता, उसको कम हो गया था, अगर उसको मैं बराबर कर लेता तो मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैं प्रॉब्लम में फंस गया। एसिड बन रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो बनता ही है आजकल, मतलब हमने क्या मान लिया, बनना ही है। तो हम जब जब अपने आप को ज़्यादा होशियार महसूस करेंगे तब तब प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कोई भी डिजीज़ जब 8 महीने हमारे शरीर में रह जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्रॉनिक डिजीज़ में। 8 महीने तक कोई बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ, ठीक, तो आप चले जाओगे डिसऑर्डर में। और मैडम डिसऑर्डर के बाद क्या होता है मैडम, जोर से, वो है 5D। डिसऑर्डर मतलब सिस्टम डिसऑर्डर। डॉक्टर बोलता अब इन्हें घर ले जाओ, तो ये 5D है। शुरुआत हुई डेफिशिएंसी से, पहुंच गई वो डेथ तक। अब इसका मेन रीजन है आज जो हम खा रहे, हम योगा पे थे, योग मीन्स जोड़, किस किस चीज का, पेन है, पहले इंसान खाली खाली योगा करता था तो अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता था, क्योंकि जो न्यूट्रिशन उसे मिल रहा था वो उसके खाने में प्रिजर्वेटिव केमिकल नहीं था, जो भी कुछ वो ले रहा था वो सब हेल्दी था। तो वो केवल क्या करता था, प्राणायाम करता था, योगा करता था, न्यूट्रिशन उसके अंदर बेस्ट था, अपने आप को हेल्दी महसूस करता था। आज प्रॉब्लम यह आया, वो ये वाली बात तो जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि मेरे अंदर न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो गया है कि नहीं हुआ है। अब न्यूट्रिशन के लिए 3.6 करोड़ साल पहले भगवान ने न्यूट्रिशन को हमें दिया। कितने साल? 3.6 करोड़, मानव के जन्म से पहले। आपने सुना होगा कि किसी भी इंसान को भगवान इस दुनिया में जब भेजता है, जब उसके खाने पीने का इंतजाम, सुना कि नहीं सुना ये, इसलिए वो गॉड है। अब उसने 3.6 करोड़ साल पहले, डायनासोर से भी पहले, एक ऐसा न्यूट्रिशन बनाया जिसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रेंट एक साथ हैं, और 3.6 करोड़ से अब तक कोई ऐसा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना पाया जिसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों एक साथ हैं। तो ये न्यूट्रिशन मीन्स मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रेंट जब हमारे अंदर प्रॉपर जाते रहेंगे, जब मुझे अगर ये पता लग जाए कि खाने से मुझे वो पूरा नहीं बढ़ रहा, तो मैं अगर ऐसा न्यूट्रिशन लूँ जो मेरे शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी को ना होने दे। अभी लेटेस्ट रिसर्च है
कि 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, 70% लीवर कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और 90 में हो जाता है बाईपास। अब वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने का मेन कारण है कि लीवर जब मेरा अच्छे से काम नहीं करेगा तो प्रोटीन जो है ले रहा हूँ मैं, जो फैट मेरे अंदर है वो डिज़ोल्व नहीं होगा और मेरा पीएच क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हमारा करेक्ट नहीं रह सकता और मैं लीवर की प्रॉब्लम में आ जाऊँगा। आज अगर किसी का भी लीवर का टेस्ट करा रहे हैं हम, तो किसी का फैटी आता है, किसी का ग्रेड 1 में आता है, किसी का 2 में आता है, किसी का 3 में आता है। 70% कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता लीवर। तो अगर मुझे ये पता लग जाए कि योगा मीन्स ऑक्सीजन प्लस, अगर ये पता लग जाए तो मैं लाखों करोड़ों लोगों को ठीक कर सकता कि नहीं कर सकता। और पता नहीं है तो मैं केवल यहीं अड़ा रहूँगा, केवल यहीं अड़ा रहूँगा बस। क्या होगा इससे? इससे सर्कुलेशन ठीक होगा, सेल को पूरा भोजन मिलेगा, फर्स्ट क्लास क्या बनेगा, एनर्जी, और वेस्ट जो है बाहर निकल जाएगा। आज कचरा बाहर नहीं निकल रहा, कचरा बाहर नहीं निकल रहा, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रिड, सिस्ट। तो अगर आपके सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, सेल ही सेल को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से है। आप एक गाड़ी खरीदो, उसमें अच्छे से फ्यूल भर दो, पेट्रोल की है तो पेट्रोल भरो, डीजल की है तो डीजल भरो, और उसका बैटरी का तार निकाल दो, चलेगा गाड़ी? फ्यूल तो पूरा है, चल क्यों नहीं रही? अब आप उसके बैटरी के तार जोड़ दो, उसका फ्यूल निकाल दो, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तेल तो है। स्पार्क करने का काम किसका है? कौन करता है? और अंदर जो खाना नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस कहां से होगा? इसलिए हम आज ये देख रहे हैं कि योगा करने वालों के जोड़ों में भी दर्द है, योगा करने वाले लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल है, योगा करने वाले को भी एसिड बनता है, हाँ या ना? अगर ये लॉजिक मेरी समझ में आ जाए तो मैं हजारों लोगों का भला कर सकता हूं। योग मीन्स जोड़, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन। अब पहले ये मेरे को अच्छा मिल रहा था तो केवल इसी से काम चलता था। आज जो लोग सुबह सैर करने जा रहे हैं, मैं उन्हीं को देख रहा हूं हार्ट अटैक हो रहा। क्यों? उन्हें तो नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे बात? समझ पा रहे, लेकिन आपने एक बार भी क्लैपिंग नहीं किया। या तो ज्यादा समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दो ही बातें हो सकती हैं। ज्यादा समझ आता तो भी इंसान क्लैपिंग नहीं करता।